विपक्ष के पास नकारात्मक सोच, नकारात्मक बातों के अलावा कुछ बचा नहीं है। जज होती, जनता फैसला लेती और कुंभ को जनता आज भव्य दिव्य नव्य सब देख रही। डिजिटल कुंभ का विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। लखनऊ में मत्स्य विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने की। दरअसल बैठक में प्रमुख सचिव मत्स्य विभाग, सभी मंडलीय अधिकारी एवं जनपदीय अधिकारी भौतिक रूप से बैठक में उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष केवल बयानबाजी कर रहा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जो भी नदियां माफियाओं के कब्जे में है, उन्हें जल्द ही कब्जा मुक्त कराया जाएगा। ये मत्स्य विभाग को केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाकर उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में जो अभियान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस माननीय मुख्यमंत्री जी के उस अभियान में 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में मत्स्य विभाग 1 नंबर पर रहे। उसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के उस जितने भी उनके परियोजनाएं उसे पूर्ण किया जाए, 100% के आसपास किया जाए। लाभार्थी से पैसे दिए जाएं, उनसे काम लिए जाएं, सब्सिडी समय पर पहुंचाए, जो दिक्कतें सुपूर्व। मुख्यमंत्री संपदा योजना की है, निषाद राज बोट योजना है। अब उसमें आगे निषादों का जो बोट है वो अपने हिसाब से बना कर चला सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ उनके लिए बीमा की व्यवस्था है, फ्री में बीमा है, तो बीमा मछुआरे करा लें। और वहाँ समीक्षा हो रही है कि उससे जल्दी से जल्दी जितने दुकान पर काम करने वाले हैं, मछली बेचने वाले हैं, खतरे काम करने वाले, उनके बीमा सरकार ने फ्री रखी है, वो किया जाए। उनके किसान क्रेडिट कार्ड है, वो फिर उससे जो लाभार्थी हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो अपना 40% अपना लगा ले, या जो काम करते उन्हें मिले। तो उसमें जो बिना गारंटी के 1,60,000 रुपये देने का है, गारंटी है 3,20,000। KCC अधिक से अधिक बन जाए, इसके लिए है। और पूरा उत्तर प्रदेश में तमाम असीम संभावनाएं हैं इस मत्स्य क्षेत्र में व्यवसाय करने का। तो जो नदियां अभी पहले कुछ माफियाओं के हाथ में हुआ करती थी, अब उसको हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़े में समितियों बनाकर दे दिया। तो अब जो ठेके हो चुके हैं 5-5 किलोमीटर के, 6-6, 8-8 किलोमीटर के, उसमें रिवर रेंचिंग हो जाए, फिर उसमें नियम है कि मछली पड़ जाए तो उसको समय से मछली डाल देंगे, तो फिर समय पर विकसित हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें परियोजनाएँ हैं। और विभागीय समीक्षा इसलिए है कि सभी अधिकारियों को, जनपदीय अधिकारियों को बुलाया गया था कि इसमें कोई दिक्कत है तो उसे आगे बढ़ाया जाए और उसको की जो समस्याएं हो दूर की जाए और प्रगति जल्दी से हो। और मत्स्य विभाग फिर सर्वोत्तम विभाग एक बार खिताब मिला था हमें उत्पादन के क्षेत्र में। तो हमारे और भी फेडरेशन है, हमारा जो निगम है, वो भी निगम में भी हमारे पास जो परिक्षेत्र थे, वो परिक्षेत्र हमारे पास अनयूजुअल पड़े थे पहले के, जब थे कि उसमें हम लोग बच्चे बढ़ाते थे और बढ़ा के डालते थे। तो उसको फिर हम लोगों ने निगम और फेडरेशन को दिया है, उसको हम अन्य विभागों का सहयोग लेकर उस पोखरे को विकसित करा दें। और फिर से वो जो हमारे खुद के परिक्षेत्र हैं, जहाँ पोखरे मतलब बच्चे को हम बीज बैंक बना सके हैं, मछली उत्पादन का कर सकते हैं, तो उसके लिए भी समीक्षा बैठक थी। और निगम भी हमारा मतलब इतना ज़्यादा हम आत्मनिर्भर करें कि निगम खुद बच्चे दे सकें हमारे सरकारी परियोजनाओं में, और नदियों में की रिवर रेंचिंग के लिए दे सकें। और जो हमारी हैचरीज हैं, तो इसको हाईटेक है, जो परंपरागत मछली पालन का जो क्षेत्र है, मतलब तरीका है, उस पर हमारे विभाग के लोग ट्रेंड हैं। तो शिक्षण प्रशिक्षण भी तेज किया जाए, जिससे आधुनिकीकरण हो सके, दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कर सके, और नई विधि जो है उनके लिए फीड सीड्स के लिए सही है। और स्टैंडर्ड फीड और स्टैंडर्ड जो है सीड डालें, और समय समय पर हो, क्योंकि समय का जो टाइम टेबल होता है मछलियों का, उस टाइम पर हम उनको डालें, उसके हिसाब से बढ़ाएं। तो आज के दिन में जो हमारा जो अर्थव्यवस्था है, उसमें मत्स्य विभाग भी अपना योगदान दे सके, इसके लिए हम लोगों ने आज बैठक की थी। और सभी संबंधित अधिकारियों को नए साल पर बधाई भी देना था। तमाम इनके जो प्रगति से, जो जिस जिले में प्रगति हुई है, उनको धन्यवाद भी देना था, और जो जिले थोड़ा स्लो थे उनको इंस्ट्रक्शन भी देना था कि जल्दी से जल्दी उस परियोजनाओं को आप धरातल पर लाओ, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और किसी भी प्रकार का किसी लाभार्थी से कि हर तरह से पारदर्शिता रहनी चाहिए। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को दिया जाए, कहीं भी किसी प्रकार की कोई सूचना मिलने पर कि किसी के साथ कोई मतलब रुकावट पैदा की बिना उनके साथ जो है कोई लेन देन किया गया, तो उसमें निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में उन्हें
आश्वस्त किया गया कि मतलब हर तरह से डीबीटी लाभार्थी को लाभ हो, ज़रूरतमंद को पहले दिया जाए और गैर ज़रूरतमंद अगर कभी सेलेक्ट हो गया है और उसे देख लिया जाए कि नहीं कर सकता है तो उसे कैंसिल करके लोगों को आया जाए। और हर क्षेत्रों में हम इसको ठीक ढंग से हर कई परियोजनाएं हैं जो अच्छी परियोजनाएं उसे धरातल पर लाई जा सके। और पट्टे धारक हैं और अब हमारे यहाँ एरेटर है, अभी जल्दी मछुआ कल्याण कोष है, चिकित्सा का है। अभी चिकित्सा में एक नया आ रहा है कि दिक्कतें आ रही थी, कहीं इलाज करा लेता था तो उनको सीएमओ को उसे अटेस्ट करने में या उसे प्रमाणित करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो अभी उसमें निर्देश हो रहा है कि जो पैनल अस्पताल हैं जहां आयुष्मान भारत कार्ड होते हैं उन्हीं जगह वो इलाज करा लें तो आसानी से पैनल होते हैं, उनका जो नेटवर्क जो है होता है वो जुड़ा हुआ तो आराम से इलाज का रिकॉर्ड सीएमओ के पास भी आ जाएगा और समय के अंदर हम उसको पैसा भी दे सकते हैं। और स्ट्रीट लाइट जो हमारे यहाँ अवसंरचना के लिए तो मछुआरों के जो मछुआरे हैं उनके मछुआ बाहुल गांव और उन मछुआरों की गलियों में उसमें पिछले बार थोड़ी दिक्कत आ गई थी कि कुछ प्रभावशाली लोग अपने प्रभाव से इधर उधर कहीं लगा लेते थे तो उसमें रुकावट पैदा करके फिर ले जाकर लगाना पड़ता था। तभी उसमें संशोधन हो रहा है कि नहीं, मछुआ बाहुल गाँव में मछुआरों की गलियों में लग जाए, जहाँ कुछ भी नहीं है उनको दिया जाए। इनकी शिक्षा के लिए भी आ गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ दिक्कतें थी और कानूनी अड़चन थी, उसको पूरा कर लिया गया कि जिनको कहीं भी छात्रवृत्ति नहीं मिली है, किसी क्षेत्र से नहीं मिली है, ऐसे गरीब मछुआरे उनके बच्चों को शिक्षा में भी हम सहायता अब करेंगे, उनकी लड़कियों को सहायता करेंगे। और एक बहुत गर्व की बात कर सकते हैं कि हम लोगों ने कि भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज की जो माता थी, माता सुकेता के नाम से हमारे यहाँ एक केज कल्चर है आधुनिक महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। तो उस केज कल्चर में कई ज़िले हैं, सोनभद्र है हमारा, विंध्याचल का है, तो उन जिलों में हम लोगों ने संदौली है उसमें लगाकर उस महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं। मुख्य बिंदु आज का यही था। सर, जो विवाद पे कब्जा कर रखा है, क्या उनसे अभी सख्त निर्देशन हुआ कि जो हमारी संपत्ति देखेगा कि अगर कब्जा हुआ है तो उन्हें पहले स्थापित किया, अगर गरीब आदमी है तो उसे कहीं स्थापित करवा देंगे, फिर उसे विस्थापित करा के वो तालाब को खाली करा कर राजनीति हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, कहीं वहाँ का जो वहाँ पे जो चीज़ें जो कमियाँ हैं वो सामने आ जाएगी। विपक्ष के पास नकारात्मक सोच, नकारात्मक बातों के अलावा कुछ बचा नहीं है। इस युग में लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता जज होती, जनता फैसला लेती है और जनता जो कहती है वही होता है। और जनता के हितों में हमारी एनडीए काम कर रही है। कुंभ को जनता आज अब नब्बे सब देख रही, डिजिटल कुंभ का पसंद कर रही है। पहले आप देखे होंगे कि पहले के साफ सफाई और अब के साफ सफाई में किसी के विपक्ष के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि अब तक के जो कुंभ लगते थे, पिछले बार के कुंभ में जो है एनजीटी ने पर्यावरण का 1 नंबर का उनको खिताब मिला था कि नहीं, इतना भीड़ होने के बाद भी साफ़ सफाई सब कुछ बहुत अच्छे थे। हर क्षेत्रों में हम लोग वहाँ काम करें। विपक्ष के सारे लोग हैं, सब लोग जा रहे हैं, वो विपक्ष का भी कब जा रहे हैं? और हम लोगों को अभी निर्देश मिला हुआ है। अभी तो गए थे, हमेशा जाते हो तो प्रयागराज की भूमि, निषाद राज की भूमि प्रधानमंत्री ने कह रखा है, निषाद राज के किले का उद्घाटन भी कर रखा। हम लोग सौभाग्यशाली है, गंगा जमुना कि दुनिया के लोग जिस क्षेत्र में आ रहे हों उनका स्वागत करने का अवसर मिला। इससे सौभाग्य क्या हो सकता है। 21 को हम लोग पहुँचेंगे, 22 को वहाँ हम लोगों के साथ बैठक है, जैसी सूचना मिली है। और सभी मंत्री परिषद भी हमको लगता है वहाँ रहेंगे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या में राम मंदिर से उद्घाटन से पहले वहाँ हम लोगों को मंत्री परिषद को बैठने का अवसर मिला था। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के उस सोच को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं और 22 को हम लोग आ रहे हैं।